लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बात श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की। और ये श्रावस्ती वो जगह है जो राप्ती नदी के किनारे बसा है और महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे चतुर्मास किए थे। कहते हैं कि भगवान राम के बेटे कुश की ये राजधानी भी रही। ये तो रही पौराणिक मान्यताएं और मान्यताओं की बात है, लेकिन यदि मौजूदा इस सीट के इतिहास और अभी के समीकरण की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं और उनका नाम है ददन मिश्रा। इस सीट का जो 2008 में परिसीमन हुआ था, पहले ये बलरामपुर सीट हुआ करती थी और 2008 के बाद ये सीट बन गई श्रावस्ती के नाम से। तो पहली बार 2009 में जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे कांग्रेस के विनय कुमार पांडे जीते थे और 2014 के मोदी लहर में ददन मिश्रा जीते और उन्होंने ठीक ठाक मार्जिन से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। जहाँ तक इस सीट के 5 विधानसभा जो यहाँ इस सीट के तहत विधानसभा सीटें हैं उसकी बात करें तो वहाँ पर जो है अधिकांश सीटों पे बीजेपी का ही कब्जा है। 4 सीटें, जो 5 सीटें हैं वो है यहाँ पे भिंगा है, श्रावस्ती है, तुलसीपुर है, गैंडसेरी है और बलरामपुर है। तो यहाँ पे जो है इसमें से एक भिंगा को छोड़ करके शेष 4 पे बीजेपी है और जबकि एक पे बीएसपी है। तो ये यहाँ की स्थिति है। कुल लगभग 18 लाख के आसपास मतदाता हैं। और यदि इतिहास में चलते हैं तो जब ये सीट इस सीट से 1897 में पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो है चुनाव लड़े थे और यहाँ से संसद पहुँचे थे, तब वो जनसंघ के टिकट पे चुनाव लड़े थे। और उसके बाद जब वो दूसरे चुनाव में यानी कि 1962 में यहाँ पे चुनाव लड़े तो उनके सामने जो है तब वो सुभद्रा जोशी को कांग्रेस ने खड़ा किया था और वो 200 मतों से चुनाव हार गए थे। लेकिन वो 67 में एक बार फिर यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा और वो बाद के दिनों में लखनऊ शिफ्ट हो गए थे। खास बात ये है कि ये सीट जो है यानी कि बलरामपुर जब कहा जाता था, यहाँ से संघ के जो है नानाजी देशमुख भी चुनाव लड़े थे और वो यहाँ से जीत करके पहुँचे थे। अभी का जो वहाँ पे समीकरण बन रहा है उस समीकरण के लिहाज से यदि बात करें हम तो यहाँ पे ब्राह्मणों की ठीक ठाक आबादी है, दलितों की ठीक ठाक आबादी है और पिछड़ों और मुस्लिमों की भी आबादी है। लेकिन चूंकि जनसंघ यहाँ पे शुरू से जीतता रहा है, कई बार इसने सीट निकाली है, तो माना ये जाता है कि यहाँ पे हिंदुत्व का प्रभुत्व रहता है। और अभी भी जो 5 सीटें हैं, 5 सीटों में से 4 पे बीजेपी का कब्जा है। तो उस लिहाज से तो ये सीट जो है बीजेपी के मुफीद है। लेकिन जो है अब जबकि सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया है और कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी को उतार करके माहौल को गरमा दिया है, ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई है। और अब यहाँ के लोगों को डिसाइड करना है कि चूंकि 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ कि क्या वो अपने अटल जी को श्रद्धांजलि देकर के बीजेपी को जिताएंगे वहाँ के लोग, या फिर किसी दूसरे को चुनेंगे जो उनके मुफीद बैठ रहा हो। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ पे समीकरण बन रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर लिखें। थैंक यू।